नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूबिकॉन रिसर्च आईपीओ के बारे में। क्या यह आईपीओ वाकई में पैसा बनवाने लायक है या सिर्फ हाइप है? मैं आपको इस बिजनेस, फाइनेंशियल्स, जोखिम और ये क्यों मायने रखता है सब आसान भाषा में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कंपनी का परिचय। रूबिकॉन रिसर्च एक फार्मा कंपनी है जो दवाइयों के फार्मूलेशन और उनके मैन्युफैक्चरिंग पर काम करती है। मतलब यह दवाओं के फार्मूले बनाती है, उस पर आरडी करती है और फिर दवा तैयार करके बेचती है। खासकर ओरल फॉर्मुलेशन जैसे टेबलेट, कैप्सूल, सिरप वगैरह। कंपनी का मुख्य मार्केट यूनाइटेड स्टेट है और वो वहाँ बड़े बड़े जेनेटिक्स और स्पेशलिटी ड्रग्स सप्लाई करती है। दूसरा चरण, आईपीओ का मूल सार। चलिए आईपीओ की करेक्ट डिटेल देखते हैं। यह आईपीओ 9 अक्टूबर 2025 को खुला है और 13 अक्टूबर 2025 तक सब्सक्रिप्शन था। प्राइस बेड रखा गया है 461 से 485 प्रति शेयर और मिनिमम लॉट साइज 30 शेयर रखी है। यानी रिटेलर का बेसिक टिकट साइज ऊपरी बेड पर करीब 14,550 रुपये होता है। कुल मिलाकर कंपनी लगभग 1,377.5 करोड़ का इशू कर रही है, जिसमें फ्रेश इशू 500 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 877.5 करोड़ शामिल है। सूचीकरण बीएससी एनएससी पर होने की उम्मीद है। लिस्टिंग टारगेट लगभग 16 अक्टूबर 2025 है। अब तीसरा चरण की बात करें तो क्यों ये आईपीओ रुचिकर है? रूबिकॉन ने हाल के वर्षों में तेज ग्रोथ दिखाई है। राजस्व और मुनाफे दोनों बड़े हैं और कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं। वर्ष 2025 में कंपनी ने एबिटा मार्जिन और रोक आदि में मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। यही वजह है कि कई ब्रोकर्स और विश्लेषण आईपीओ पर सकारात्मक नजर रख रहे। कंपनी आरडी में भारी निवेशक करती है और उसके पास कुछ पेटेंट्स कॉम्प्लेक्स फार्मूलेशन है जिससे प्रतियोगिता कम और मार्जिन बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ा जोखिम ये है कि कंपनी का लगभग 98% राजस्व यूएस मार्केट से आता है। यानी अगर वहाँ कोई रेगुलेशन बदलाव, ट्रैफिक या ग्राहक संबंधी दिक्कत हुई तो कंपनी पर तेज असर पड़ेगा। साथ ही शीर्ष 5 ग्राहक कंपनी के कुल राजस्व का लगभग 70% तक दे रहे हैं। यह कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी बड़ा है। सरल शब्दों में समझे तो एक बाजार और कुछ बड़ों ग्राहकों पर अधिक निर्भरता मतलब बराबर जोखिम होगा। अब पांचवा सुने तो फाइनेंशियल स्नैपशॉट। कंपनी ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू ग्रोथ तेज रही और मुनाफे के अनुपात में सुधार आया। वर्ष 2025 में एबिटा और मार्जिन करीब 20% के आसपास रिपोर्ट हुआ और रोक भी उच्च रहा, जो कि फार्मा इंडस्ट्री के मानकों से अच्छा माना जाता है। आईपीओ में इकट्ठा होने वाले फंड्स का बड़ा हिस्सा जो ये यूज करेंगे पैसा, वो डॉक्ट रुपए करने और एक्विजिशन एक्सपेंस में लगाया जाएगा, यानी बैलेंस शीट को मजबूत करने का प्लान है। छठा, वैल्यूएशन और ब्रोकर व्यू। एक आम बात है, आईपीओ का वैल्यूएशन ऊंचा रखा गया है। ऊपर से बैंड पर यह लगभग 59x पी जैसा दिखता है, यानी ग्रोथ एक्सप्रेशन पहले से काफ़ी फास्ट रखी गई है। कुछ ब्रोकर इसे महंगा मान रहे हैं, पर कुछ कह रहे हैं कि अगर कंपनी अपनी ग्रोथ और नए प्रोडक्ट पिपलाइन डिलीवरी कर दे तो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकता है। इसलिए वैल्यूएशन सेंसिटिविटी पर ध्यान दें। ग्रोथ के न आने पर डाउनसाइड बड़ा हो सकता है। अब सातवां, ग्रे मार्केट सब्सक्रिप्शन। आईपीओ की शुरुआत सब्सक्रिप्शन अच्छी रही। पहले दिन पर लगभग 51% और दूसरे दिन पर सब्सक्रिप्शन तेजी से बढ़कर कई गुना तक पहुंच गया था। यानी मार्केट में डिमांड है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीएमपी की सकारात्मक दिखा, पर जीएमपी केवल सेंटिमेंट बताता है। वास्तविक लिस्टिंग पर जो कीमत होगी वह अलग हो सकती है। आठवां, कौन आवेदन करे? अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के निवेशक हैं और कम से कम 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, तब यह आईपीओ सोचने लायक हो सकता है। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव है, शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन की उम्मीद में है, तो सावधानी रखें, क्योंकि वैल्यूएशन और यूएस डिपेंडेंस डाउनसाइड बढ़ा